हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो उसको कमेंट्स में लिखो। ज़्यादातर जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी सबसे बड़ी इशू इस समय पे ये है कि आप पढ़ाई के दौरान कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब क्या होता है कि आपने आज पढ़ाई की, आप किसी कारण से पढ़ने लग गए, 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद में कल जीरो पढ़ाई, परसों फिर 2-3 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन फिर कुछ नहीं पढ़ा, फिर कभी हफ्ते हफ्ते आप कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ते हो तो एकदम से ज़्यादा पढ़ते हो, फिर कुछ नहीं पढ़ते। ये जो होता है ना, इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रिपरेशन में, ये सही मायने में बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसका आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता। और सबसे बड़ी इशू आपको यही होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, मतलब कि पढ़ाई में निरंतरता रहे। निरंतरता के बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रेंड्स। जब आप निरंतर तरीके से पढ़ाई करते हो, डिसिप्लिन तरीके से करते हो, तो उतने ही एफर्ट पे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, ज़्यादा आउटकम आप निकाल सकते हो। तो कैसे आप कर सकते हो, ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में ऐड करके कि हमारे ज़्यादा आउटकम निकले, हम ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें, ऐसा कोई दिन हमारा ना जाए जिस दिन हमने जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं किया हो। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बिकॉज हर स्टूडेंट, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर बच्चा इस चीज़ को फेस करता ही है। मैंने भी इसको फेस किया था, हर स्टूडेंट फेस करता है, लेकिन आप इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो यार, इस चीज़ को ना आप कोई विशेष समस्या मत समझो। ऐसा मत समझो कि ये कोई आपका नेगेटिव पॉइंट है या आपके अंदर कोई कमी है। आप एक चीज़ समझो कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये जो एग्ज़ाम है आपकी, ये एग्ज़ाम आपका एक माध्यम है आपके गोल को अचीव करने का। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गोल हो सकता है एएसओ इन एमईए, आप ये बनना चाहते हो, या फिर आप सीबीआई के अंदर जाना चाहते हो, या कोई भी पोस्ट आपकी होगी जिसको आप अचीव करना चाहते हो। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये केवल एक माध्यम है। अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कई स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने जो हमारा कोर्स था पूरा हम खत्म कर चुके हैं, हमने ये वाले सर की सारी क्लासेस खत्म कर लिए, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हम नंबर बढ़ें? देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि सिलेबस को कंप्लीट कर लेने से आपकी तैयारी खत्म हो चुकी है, तो आपकी गलतफहमी है। सिलेबस कंप्लीट करना पूरी प्रिपरेशन का मात्र 10% है। मतलब ये कि आपने पढ़ाई स्टार्ट की और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपने केवल 10% हिस्सा ही आपकी प्रिपरेशन का ख़त्म किया है। पहली चीज़ आप एक समझना कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एक प्रकार का खेल है। अब खेल के कई सारे आयाम होते हैं, एक ही चीज़ नहीं होती है। सिलेबस केवल एक 10% हिस्सा है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको एक्यूरेसी पे काम करना होता है, आपको स्पीड पे काम करना होता है, आपको कई सारी दूसरी चीज़ों पे काम करना होता है। एक्यूरेसी, स्पीड, सिलेबस के अलावा आपको जो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आता है, उसको बियर करने की एबिलिटी भी आपको डेवलप करना होती है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। जब आप तैयारी कर रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है। आपको ये मालूम होता है कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 7-8 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, बच्चे कैसे कैसे नंबर स्कोर कर चुके हैं पास्ट में। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने आती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। आपको ये लगता है कि मैं तैयारी नहीं कर पा रहा उस लेवल तक। तो इस प्रेशर को हैंडल करना भी आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा है। ठीक है, आपने इस तरीके से आज तक नहीं सोचा होगा, नहीं शायद आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन ये सच है। तैयारी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया। तैयारी का मतलब ये भी है कि जब आपको पता होता है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि सीजीएल की प्रॉब्लम यही है कि आप इस एग्जाम में तभी अपेयर हो पाओगे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होगे। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तो हमको अर्निंग वाली पोजीशन में आ जाते हैं ना। हमें तो कमाई करना चाहिए, बट हम कमाई नहीं करके, कोई नौकरी ना करके, या कोई जॉब ना करके, या कोई बिजनेस ना करके, मतलब कि हम रुपए ना कमाते हुए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में पूरे अपने आपको दे रहे हैं। तो एक प्रकार से वो भी एक प्रेशर होता है। जब आप देखते हो कि अपने साथ वाले कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हम इस समय पे केवल एग्जाम की तैयारी में अपने आप को लगा रहे हैं, तो वहां पर भी एक प्रेशर आपके माइंड पे डेवलप होता है। उस सिचुएशन को भी हैंडल करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो यार, कई सारे आयाम होते हैं इस खेल के, जिस खेल का नाम है एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन। तो इस खेल में ऐसा नहीं है कि आप एक ही हिस्से पे फोकस करोगे, कई सारे अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग फैक्टर्स पे आप फोकस करते हो, और उन्हीं फैक्टर्स में से एक है कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और मैं आपको एक
दो सॉल्यूशन दूंगा बड़े सिंपल, दो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। उन सिंपल से सॉल्यूशन पे आप काम भी बड़े आसानी से कर लोगे और आप खुद उसका रिजल्ट देखोगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो। और देखो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब एग्जाम बहुत दूर होती है ना, जैसे हम CGL 2020 के Tier 1 की बात करें, रिजल्ट अभी आया नहीं है, प्रोबेबली 2 या 4 दिन में आ जाएगा, है ना। अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी लगभग 80 दिन बचे हुए एग्जाम में। एग्जाम की अच्छी तैयारी आखिरी के दिनों में ही होती है, मतलब कि 15-20 दिन बचे हो, 1 महीना बचाओ तो थोड़ा प्रेशर अपने आप बनता है, माहौल बनता है एग्जाम का। लेकिन दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि वो समय तैयारी का नहीं होता है, वो समय केवल और केवल रिवीजन का होता है। मतलब ये कि आप सुबह उठे, रिवीजन 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 रिवीजन, पूरा दिन आपने रिवीजन में निकाल दिया, 1 महीने तक, 1.5 महीने आखिरी के केवल यही करना होता है, ठीक है। तो पढ़ाई का समय वो होता है जब आप एग्जाम आपके बहुत दूर हो, और जब एग्जाम बहुत दूर होती है तो आपको ऐसा क्या करना है कि आप निरंतर डेली बेसिस से पढ़ाई करते रहो। तो कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, निरंतरता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप निरंतरता इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन के पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रीजन क्या है, इसका क्या कारण है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो अपनी पढ़ाई में। ऐसा क्या कारण है कि आप एक दिन किसी कारण से बहुत मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छी मेहनत कर ली, अगले दिन पूरी तरह ढेर हो गए, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा उठे, फिर हताश निराश होकर के फिर शुरू हो गए, 3-4 घंटे पढ़े, अगले दिन फिर 0। इस प्रकार से आप क्यों करते हो, उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, कारण क्या है, बड़ा सिंपल है। आप जितने भी लोगों को देखोगे एग्जाम्स क्लियर की है, किसी ने भी पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर नहीं की है। कोई स्टूडेंट जो टॉप 100 में, डेफिनेटली आपका भी ड्रीम होगा कि टॉप 100 में हम रैंक लगाएं, क्योंकि हम डिजायर्ड पोस्ट और डिजायर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग लें। कोई भी स्टूडेंट जो टॉप 100 में रैंक लगाता है, कभी भी वो पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर नहीं करता है। आपके जो सपने होते हैं, आपका जो एम्बिशन होता है ना, वो आपसे पढ़ाई करवाता है। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप इग्नोर करते हो। आप पढ़ाई नहीं करते, आपका एम्बिशन आपसे पढ़ाई करवाता है। जितना स्ट्रांग आपका एम्बिशन होगा, उतनी ज्यादा अच्छी आप पढ़ाई करोगे, उतने ही दम से आप पढ़ाई करोगे। जितना कमजोर आपका सपना होगा, आपके एम्बिशन होंगे, उतनी कमजोर आप पढ़ाई करोगे। और अगर आपके सपने हैं ही नहीं तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि आपको जो सपने हैं, आपका जो एम्बिशन है, वो आपको पुश करता है, आपको धक्का देता है डेली बेसिस पे, और वो सबसे शानदार फ्यूल है अगर आपको पढ़ाई निरंतरता से करनी है, मतलब कि कंसिस्टेंसी से करनी है, ठीक है। तो आपके सपने क्या? अब आप कहोगे सर सपना तो है, हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, हमको असिस्टेंट इन ASO इन ME बनना है, या हमको CBI में जाना है, या हमको मान लो GST इंस्पेक्टर बनना है। कुछ भी हो सकता है आपका सपना। ये होता है आपको ऐसी जॉब चाहिए जो कि बिल्कुल रिलैक्स वाली जॉब है, मतलब जहां पर आपको ज्यादा वर्कलोड नहीं है, कि आपको आगे फ्यूचर में कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी करना, UPSC जैसी, तो आपको डिविजनल अकाउंटेंट बनना हो, या फिर अब JSO वाली पोस्ट है जिसमें भी काफी टाइम आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, आपने सपना तो तय कर रखा है ना अपना, ये तो आपको क्लैरिटी है। सपना तय करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो? वो इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो सपना है ना, वो आपके दिमाग में ठहरता नहीं है। जैसे कोई चीज ऐसी सामने आ रही जो कि आपको अट्रैक्ट करती, जो कि आपके मन को लुभाती है, आप अपने सपने को छोड़ करके उसकी तरफ भाग जाते हो। आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है, आपको कुछ और करने का मन कर रहा है जो कि आपको पता है कि आपके लिए नुकसानदायक है, उसके बावजूद आप उसको कर रहे हो, क्योंकि आपका सपना बहुत कमजोर है और आपने उसको ताकत दी ही नहीं कभी। सच्चाई है। तो आपको करना क्या है, अपने सपनों को ताकत देना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। 2 सॉल्यूशन बताऊंगा एक एक करके। पहला सॉल्यूशन आपका ये है कि सबसे पहली चीज आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्या होना चाहिए? व्हाट एंड व्हाई। ये 2 चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट एंड व्हाई। क्या और क्यों, क्या चाहिए और क्यों चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा क्लैरिटी रखोगे ना लाइफ में, उतना आसान ये जीवन हो जाता है, और उतना ही आसान होता है किसी भी चीज को हासिल करना। आप कोई चीज हासिल क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। व्हाट एंड व्हाई का मतलब क्या है, क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? ASO ME जाना है क्योंकि आपका सपना हो सकता है हो कि मुझे फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, मुझे पसंद है कि सरकारी खर्चे पे सरकारी दामाद बनकर के आप फॉरेन में जॉब करो, वहां की करेंसी में पैसा कमाओ। ये भी एक अच्छा एक्सपोजर है। आप फॉरेन जाते हो, कई लोग घूमने, आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाओ तो उसका मजा अलग ही है। तो हो सकता है ये आपका सपना हो। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका सपना है क्या है और क्यों है। होता आपको CBI के अंदर जॉब करनी हो। CBI इंडिया का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है। भारत का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जो CBI से ज्यादा ताकतवर हो।
तो जब आप इसके अंदर काम करते हो तो वो फीलिंग आपके अंदर होती है। तो हो सकता है ये आपका सपना हो कि आपको सीबीआई के अंदर जाना हो, या आपको जो भी आपकी जो ड्रीम है, मतलब कि जो भी आप करना चाहते हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, आपको क्यों चाहिए। इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये तो प्रोसेस है। एग्जाम जो है ना एक प्रक्रिया, एक मीडियम है उस चीज को हासिल करने का। ये आपका गोल है और ये प्रोसेस है। तो पहले गोल क्लियर करो। और कैसे क्लियर करोगे? एक पेपर और पेन आप अभी लोगे, उस पर आप क्लियर कट लिखोगे जो भी आप बनना चाहते हो। आई वॉन्ट टू बिकम ISO इन MEA थ्रू SSC CGL 2021, इस प्रकार से लिख करके थोड़ा सा डिटेल में जितना लिख सकते हो अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में कि आप क्या हासिल करना चाहते हो और क्यों हासिल करना चाहते हो, ये दोनों चीज़ें कागज़ पे लिखो। उस कागज़ पे अच्छी तरह से डिटेल में लिखो और लिख करके उस कागज़ को फोल्ड करो और किसी कॉपी में आप उस बुक में रख दो जिस बुक को आप फ्रिक्वेंटली पढ़ते हो, या आपकी क्वांट की कॉपी बनाई होगी, आपने इंग्लिश की कॉपी बनाई होगी तो कॉपी के अंदर रख दो। इस पेपर को आपको डेली मिनिमम 5 बार खोल के पढ़ना है। सबसे पहला काम, सुबह जैसे ही आप उठोगे, उठते ही आप इस पेपर को पढ़ो। क्योंकि होता क्या है ना, हम जो जैसे हम उठते हैं एकदम फ्रेश होते हैं, आप जो सबसे पहला काम करते हो वो पूरे दिन की डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप उठते ही अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक चिंगारी, आपकी जो अंदर जो आग लग रही है ना हल्की सी जो बुझ जाती है बार बार, वो भड़केगी धीरे से, वो आपको ट्रिगर करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला काम ये करना है, उठते से ही इस चीज़ को पढ़ना है और फिर अपने काम में लग जाना है। उसके बाद में आप दिन में लंच के पहले एक बार पढ़ो और डिनर के पहले एक बार पढ़ो, या शाम को आप चाय लेते हो या जो भी आप घूमने निकलते हो, शाम को जो भी करते हो या जिम जाते हो उस समय एक बार पढ़ो, मतलब मिनिमम 5 बार। और रात को सोने से पहले एक बार जरूर इस चीज को निकाल करके पढ़ो। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप मिनिमम 5 बार पढ़ो और आप जितनी बार ज्यादा बार इस चीज को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, उतना ज्यादा देखो। ऐसा क्यों करना है? जब आप ऐसा करोगे ना तब ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन होगा ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप नाकामयाबी की तरफ बार बार देख रहे हो तो नाकामयाबी आपको खींच लेगी, फेलियर आपको खींचेगा। और अगर आप अपने सपनों की तरफ देख रहे हो तो वो सपने आपको खींचेंगे अपनी तरफ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इस चीज को यूटिलाइज करो। ये बहुत भारी काम नहीं बताया मैंने आपको, बहुत सिंपल है। अभी वीडियो जब बंद करोगे तो लिखना, एक कागज पे प्लेन पेपर लेना, लिखना और फोल्ड करके कॉपी में रखना और उसको 5 बार मिनिमम, और जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो, ताकि आपको ये रियलाइज रहे, ताकि जब आपका मन करे कि मुझे पॉर्न देखने का मन कर रहा है तो आपको ये पता चले कि नहीं, ये सपना मेरा कमजोर हो जाएगा। पॉर्न देखने से मेरा ब्रेन पे इफेक्ट होगा, मेरी थिंकिंग, मेरी जो मेंटल एबिलिटी उस पर इफेक्ट होगा और मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। आपका सिगरेट पीने का मन करे, दारू पीने का मन करे, ऐसी चीजें करने का जब भी मन करता है, या ऐसी कोई भी चीज दैट मेक्स यू वीक स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, उस चीज को नहीं करना है, क्योंकि मेरे सपना हैम्पर होने वाला है। जितना ज्यादा आप इस चीज को अपने करीब रखोगे ना, उतनी ज्यादा उसके आप करीब चले जाओगे, ठीक है? और ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस पे आपका ध्यान चला जाएगा। जब आपके सपने ताकतवर होते हैं ना, तब आप काम नहीं करते, आपका सपना आपसे काम करवाएगा। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, तब भी आप पढ़ोगे। आपको 104 डिग्री बुखार होगा तब भी आप पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि सपना आपका बहुत ताकतवर है, उसमें इतना बल है कि वो आपसे, आपकी क्षमता से ज्यादा काम करवा देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको, क्या और क्यों। इसको लिखो, इसको लिखने का इंपॉर्टेंस है। मेरे को पता है कई सारे बच्चे वीडियो देख लेंगे और बाद में बंद करके सो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप जब तक चीज़ों को तरीके से नहीं करोगे ना, सिस्टम से नहीं करोगे, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। लिखना बहुत जरूरी है। एक पेपर पे लिखो और उसको रखो ताकि आप रिकॉल कर सको। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी राइटिंग में आपकी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने टारगेट को अच्छी तरह अचीव कर पाओगे, ठीक है? तो पहला काम मैंने बताया, सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है राइट व्हाट एंड व्हाई। एक पेपर पे लिख के रख देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने लिख तो लिया, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इसकी प्रिपरेशन, इसके लिए आपको डेली रूटीन में होना चाहिए। तो अब आप क्या करो कि आप रोज रोज का टाइम टेबल ना बना करके वीकली टाइम टेबल बनाओ। मतलब कि वीक में वंस इन अ वीक, एक वीक में एक बार, ठीक है? एक वीक में एक टाइम टेबल बनाओ। जैसे कि आप संडे से स्टार्ट करो, आप जैसे आज सैटरडे, आज रात को आप अगले हफ्ते का संडे टू सैटरडे पूरे वीक का टाइम टेबल बनाओ कि आप, और टारगेट सेट करो, पूरे हफ्ते का टारगेट पहले सेट करो, इस हफ्ते में ये खत्म करना है। फिर उस एक हफ्ते के टारगेट्स को ब्रेक कर लो कि इस हफ्ते में संडे को ये करूंगा, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे, इस प्रकार से हर दिन को आप तय कर लो। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना काम कितने समय में खत्म कर पा रहे हो। और अल्टीमेटली करना यही है भाई। आप, सिंपल सी बात है, आपको 2 किलोमीटर दौड़ के जाना है तो वो एक एक कदम से ही चलने वाला है, तो एक एक चीजें आपको खत्म करना ही पड़ेगी। उसके लिए ज्यादा समझदारी ये होती है कि आप दिन को विभाजित कर दो, अपने टाइम को सेट करो, कौन सा काम आप कब कर रहे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कभी आप
टारगेट अचीव ना कर पाओ, हो सकता है आपने 100 में से 100 काम करने का सोचा है और आप 50 ही कर पाए, 60 ही कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप समय निकलेगा ना, आप डेली बेसिस पे काम करोगे, आप उस पेपर को खोल के बार बार देखोगे, तो आपका जो सपना है वो आपको अपने आप बल देगा, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी अपने आप, और अपने आप आपकी पढ़ाई होने वाली है। और देखो मैं सच कह रहा हूँ, आप कभी भी देख लेना, कोई भी इंसान जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करता है, उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लैरिटी। उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, और आपको ये पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपने तय किया लेकिन आप बार बार भूल जाते हो, तो उसका तरीका यही है कि लिख करके बार बार देखो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाए। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेगा, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपसे पढ़ाई करवाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि कंसिस्टेंट रहना क्यों इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब बता दिया है। ये 2 सॉल्यूशन पे काम करना है, व्हाट, व्हाई और वीकली डेली रूटीन बनाना, मतलब वीक कट रूटीन बनाओ, उसको डेली के बेसिस पे 7 दिनों में तोड़ दो। ठीक है, उम्मीद करता हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, सेल्फ स्टडी में कोई इश्यू आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये आप ही ने कमेंट लिखा तो मैंने वीडियो बनाया, कुछ ज़्यादा कमेंट इस पे आए थे इसलिए इसके ऊपर बनाया। इसके अलावा कुछ भी आपको लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो में बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखो। मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे आपको हेल्प करने की, जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, आप पढ़ाई में लगे रहो और एनी हाउ अपने सपनों को आप अचीव कर लो। ये मेरी शुभकामना भी है, मेरी इच्छा भी है और मेरी कोशिश भी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।